सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे नेपाली में बोलना चाहिए क्योंकि अधिक लोग नेपाल से हैं, परंतु मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे नेपाली भाषा नहीं आती है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा माननीय राजेंद्र महतो जी, इनके साथ में बैठ के भी बात कर रहा था तो मालूम पड़ा कि नेपाल के लिए कितने कंसर्न है ये, नेपाल की उन्नति के लिए। और आप सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के कोई व्यक्ति भी किसी अच्छे कार्य में नहीं आ सकता, अच्छा कार्य नहीं कर सकता, सत्संग में नहीं आ सकता। और हमारा जो ये कार्य है भगवान का कार्य है, ये हर व्यक्ति के मन में उदय नहीं होता। धीरेन्द्र चौधरी मेरे पास आए लगभग 2 साल पहले, साथ में नितिन पत्री थे। इनके मन में एक इच्छा थी कि हम नेपाल के लिए कुछ करें, भारत के लिए कुछ करें। नेपाल भारत की दोस्ती के लिए ये कई साल से काम कर रहे थे। तो मुझे इन बच्चों का विचार बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा पूरे विश्व की बात क्यों ना करें हम लोग। तो हमने इस मंच का नाम रखा नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम। अंग्रेजी में क्यों रखा कि पूरे विश्व की बात करनी है, तो अंग्रेजी भाषा आज पूरे विश्व में जानी जाती है। भाषा कोई भी हो, हमारे भाव शुद्ध हों तो सभी को समझ में आते हैं। क्या उद्देश्य है हमारे इस फोरम का? हमारे उद्देश्य में ही सब कुछ छिपा हुआ है। हमारे इस फोरम का उद्देश्य है, राजेंद्र महतो जी विशेष ध्यान देंगे कि शांति प्रिय नेपाल और भारत, शांति प्रिय नेपाल और भारत समृद्ध और शक्तिशाली बनकर, समृद्ध और शक्तिशाली बनकर पूरे विश्व का विकास करें, पूरी मानवता का कल्याण करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपने उद्देश्य को, इस फोरम के उद्देश्य को। हम शांति प्रिय हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। शांति प्रिय नेपाल और भारत समृद्ध और शक्तिशाली बनकर मिलकर इस पूरे विश्व का विकास करें और मानवता का कल्याण करें। ये आप सबको इस बात के ऊपर गर्व होना चाहिए कि इस बात को केवल नेपाल और भारत ही कह सकता है। पूरे विश्व के विकास की बात, पूरी मानवता के कल्याण की बात और कोई नहीं कह सकता। आप देखिए जितने भी इज्म हैं, जितने भी सो कॉल्ड धर्म हैं, वो सभी एक ग्रुप की विकास की बात करते हैं कि हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारी नीति में आ जाओ, तुम्हारा भला होगा। लेकिन नेपाल और भारत की संस्कृति क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका पूर्ण भला हो, कोई भी किंचित मात्र दुखी ना हो। कौन कह सकता है ये? केवल नेपाल और भारत की संस्कृति ही इस बात को कह सकती है, जिसको हम हिंदू धर्म की संस्कृति की बात कर लें या नेपाल भारत की बात कर लें। और क्या कहते हैं आगे हमारे ऋषिजन? क्यों सहना वक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्वी नाव दीत वस्तु माँ विद्विषावहि। हम मिलकर आगे बढ़े। ऋषि लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें शक्ति दो। क्या शक्ति मांग रहे हैं? कि हम मिलकर चलें, मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों। पूरी दुनिया दूसरे की टांग खींचती है, पूरे विश्व के अंदर दर्शन चल रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, और हम कहते हैं हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों। हम सब रल मिलकर, मिलजुल कर इस दुनिया के सुखों को भोगें। हमें ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। ऐसी सुंदर बात कौन कह सकता है? आप लोग कह सकते हैं, भारत के लोग कह सकते हैं, नेपाल भारत के लोग कह सकते हैं। इसीलिए मुझे विश्वास है और आप सबको भी विश्वास होना चाहिए कि नेपाल और भारत मिलकर ही पूरे विश्व का विकास कर सकते हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। मेरा मुख्य बात यही रहेगी कि नेपाल और भारत कैसे इस काम को कर सकते हैं और कैसे वो समृद्ध बने और कैसे वो शक्तिशाली बने। भारत के अंदर आप पुराना इतिहास देखिए, कभी भी विश्व के किसी भी कोने के अंदर किसी भी धर्म के लोगों को दिक्कत आ गई तो भारत ने शरण दी उनको। द्वितीय वर्ल्ड वार के अंदर
पोलैंड पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। वहाँ के लोग वहाँ से आए, किसी भी देश ने शरण नहीं दी, भारत ने शरण दी। इजराइल के यहूदी लोग जन्म से परेशान हुए, भारत ने शरण दी। पूरे इतिहास में देख लीजिए, भारत ने सबको गले लगाया, शरण दी, आगे बढ़ाया। और नेपाल की बात क्या करें, नेपाल ने जो विश्व को दिया है किसी ने भी नहीं दिया। कई बार हम अपने गौरव को भूल जाते हैं, कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं। नेपाल ने जनक राजा जैसा ज्ञानी दिया। शुकदेव उस वक्त के सबसे ज्ञानी पुरुष थे। उनके पिताजी ने कहा, उन्होंने कहा कि गुरु बनना है। शुकदेव जी गए स्वर्ग के अंदर, कहते बिना गुरु के आए हो जाने नहीं देंगे अंदर, गुरु बनाकर आओ। उस वक्त के सबसे ज्ञानी पुरुष शुकदेव थे, और ऋषि थे, संत थे, त्यागी थे। उनके गुरु ने कहा, भाई तेरे गुरु बनने लायक तो केवल राजा जनक हैं। वो कहता वो गृहस्थी लोग, वो राजा, वो गुरु बनेंगे मेरे। पर अल्टीमेटली राजा जनक से ही उनको ज्ञान मिला, और वो किसने दिया, नेपाल ने दिया। सीता माता की बात करें, अगर विश्व में त्याग की मूर्ति, हिंदू धर्म को यदि एक शब्द में व्याख्या करनी हो तो वो है त्याग। हिंदू शब्द को, हिंदू धर्म को यदि एक वाक्य में व्याख्या करनी हो तो क्या है कि हमारे नारी का कितना सम्मान है। हम पत्नी के अलावा सबको माँ बहन की दृष्टि से देखते हैं, और पाश्चात्य लोग माँ और बहन के अलावा सबको पत्नी पति की दृष्टि से मिलते हैं। और हिंदू धर्म जो है बाकी सबको नारी का आदर के सम्मान से देखता है। एक वाक्य और एक शब्द है तो त्याग, और त्याग की मूर्ति सीता माता। सीता माता कितनी शक्ति, सीता माता ने हनुमान जी का वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असवरदीन जानकी माता। और आज हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हो गए, नवनीति के दाता हो गए सीता माता के आशीर्वाद से। पर हम नेपाल के लोग, भारत के लोग उस आशीर्वाद से वंचित क्यों हैं? क्यों नहीं उनका मंदिर बनाते, उनका क्यों नहीं उनका आशीर्वाद लेते? उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सब भी उतने बड़े बन जाएंगे जितने हम सोच भी नहीं सकते। नेपाल में कुछ दिनों पहले हिंदू राष्ट्र था। अभी बात चली, कुछ सज्जन कह रहे थे मित्र हमारे कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो। तो हिंदू धर्म की बात करें, धर्मनिरपेक्ष की बात करें, क्या हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए? क्या हम धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं? इससे पहले हमें धर्म को जानना होगा। धर्म क्या है? धर्म को बिना जाने हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो कहीं ना कहीं हम गलती कर जाएंगे। धर्म क्या है? जैसे किसी भी देश का एक संविधान होता है। संविधान क्यों बनता है? कि देश का, देशवासियों का विकास हो, देश और देशवासी अच्छे ढंग से, सुरक्षित ढंग से, शांति से रहें, सुख से रहें। धर्म भी वही नियम है जिससे मानवता का कल्याण हो। एक लाइन के अंदर धर्म की व्याख्या करनी हो तो धर्म वो नियम है जिनसे मानवता का कल्याण हो। क्या इससे हमें दूर रहना चाहिए? क्या हमें इस बात से दूर रहना चाहिए कि मानवता का कल्याण हो? और क्या धर्म की कोई व्याख्या हो सकती है? धर्म की और की व्याख्या नहीं हो सकती। बाकी सारी व्याख्याएं अधूरी होंगी, अपूर्ण होंगी। कोई धर्म अगर पूरी मानवता की बात नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसमें कमी थी या कमी आ गई है। और हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर तो हिंदू धर्म क्या है? सभी धर्मों का एक कहीं ना कहीं स्थान लिखा हुआ है कि उस स्थान से शुरू हुआ, उस समय शुरू हुआ, उस व्यक्ति ने शुरू किया। इस नियम को मानने वाला बड़ा धर्म का व्यक्ति है, इस नियम को मानने वाला उस धर्म का व्यक्ति नहीं रहेगा। क्या हिंदू धर्म के लिए कोई नियम है? कोई नियम नहीं। मंदिर में जाओ तो भी हिंदू हो सकते हो, ना जाओ तो भी हिंदू हो सकते हो। मूर्ति पूजा को मानो तो भी हिंदू हो सकते हो, ना मानो तो भी हिंदू हो सकते हो। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म के बारे में लोगों को नहीं पता। और लोग खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति उन्नति करेगा, जो भी धर्म उन्नति करेगा, जो भी राष्ट्र उन्नति करेगा, उसके खिलाफ लोग बोलना शुरू कर देंगे। या तो उस पर हंसेंगे या उसका विरोध करेंगे। तो हिंदू धर्म क्या कहता है? केवल 3 बातें कहता है। कहीं हिंदू धर्म की व्याख्या मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन जो मैंने पुस्तकों से मिली या प्रभु की कृपा से जो विचार आई, 3 बातें हिंदू की विशेषताएं हैं। एक पहली, वो सबका भला चाहता है, सबका भला चाहता है। दूसरी, वो हर जगह, हर व्यक्ति के अंदर प्रभु का वास देखता है। चाहे उसे कोई गॉड कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे भगवान कहे, वाहे गुरु कहे, वो हर जगह एक भगवान का वास देखता है। इसलिए कोई हिंदू होगा तो गुरुद्वारा के आगे भी सिर झुका देगा, मस्जिद और चर्च के आगे भी सिर झुका कर निकलेगा, क्योंकि भगवान का वास मानता है वो।
और तीसरी विशेष बात हिंदू में क्या है कि वो राक्षसी वृत्ति का विनाश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरा किसी धर्म विषय से आग्रह नहीं रहता, मेरा रहता है सात्विक वृत्ति और राक्षसी वृत्ति। सात्विक वृत्ति को हमने बढ़ाना है, सात्विक वृत्ति की शक्ति को बढ़ाना है और राक्षसी वृत्ति को मिटाना है। इस पर तो किसी को विरोध नहीं होगा। ईसा मसीह को मारने वाले उसके धर्म के लोग थे, राक्षसी वृत्ति के लोग थे, हमें उनको भी मिटाना है। राक्षसी वृत्ति को मिटाकर हमें सात्विक वृत्ति को आगे बढ़ाना है। ये हिंदू धर्म की 3 बेसिक बातें हैं जो कि पूरी मानवता के लिए आवश्यक हैं कि हर सबका कल्याण, सबका भला हो, हर जगह भगवान को देखें हम लोग, और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए हम लोग कमर कसें। हम समृद्ध कैसे होंगे? देखिए, समृद्ध के बिना, शक्तिशाली के बिना हमारी कोई बात सुनने का नहीं। मैंने कहा नेपाल और भारत समृद्ध और शक्तिशाली बने। जितने देश के डेवलप्ड देश हैं, इजराइल को छोटे से देश की बात की, वो सभी समृद्ध हैं। पहले हमें समृद्ध होना पड़ेगा। बिना समृद्धि के, बिना शक्तिशाली हुए हमारी बात को कोई भी सुनेगा नहीं। समृद्धि कैसे आएगी? इसके लिए एक बात आवश्यक है, मेहनत करना राइट डायरेक्शन में। मेहनत करना राइट डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। ये मेरा ट्रेडमार्क है, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन को हमें ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन का महत्व कितना है? आप यदि इतिहास पढ़ेंगे तो जर्मनी के वर्ल्ड वार में 2 हिस्से हो गए थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और 20 साल के बाद उन दोनों में कितना अंतर था? पूर्वी जर्मनी बहुत पीछे रह गया था और पश्चिमी जर्मनी बहुत आगे बढ़ गया था। केवल डायरेक्शन का अंतर था, विचारधारा का अंतर था। एक चौराहा है, चौराहे पर डायरेक्शन दिखाने वाला व्यक्ति चला जाए, लाइट चली जाए, तो कितने ही आप समझदार क्यों ना हो, कितनी बढ़िया गाड़ी हो, कितने बढ़िया ड्राइवर हो, वहाँ जाम लग जाएगा। डायरेक्शन चाहिए अपने को। तो डायरेक्शन राइट नहीं होगी तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात करें, 1998 के अंदर रशिया के अंदर गिरावट आई, समझ लो कम्युनिज्म फेल हो गया था। 2008 के अंदर अमेरिका में गिरावट आई, लोगों ने कहा कैपिटलिज्म फेल हो गया। मेरी इकोनॉमिक्स के एक बहुत विद्वान व्यक्ति से बात हुई तो मैंने क्या कारण है भाई, कम्युनिज्म भी फेल, कैपिटलिज्म भी फेल, कौन सा इज्म अपनाएं, कहाँ चलें? उन्होंने मुझे थ्योरी बताने की कोशिश की। मैंने कहा साधारण भाषा में समझाओ जिसको आम आदमी को समझ में आए। तो मैंने उनसे कहा कि मानव और समाज ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कंपटीटर नहीं हैं। हम सभ्य व्यक्ति की तरह क्यों बिहेव करते हैं, वरना पशु की तरह करें? क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हम इंसान क्यों हैं? क्योंकि हम समाज में रहते हैं। और समाज किनसे बना? इंसानों से बना। कम्युनिज्म क्यों फेल हुआ? उसने केवल समाज की बात की, इंसान की बात नहीं की। कैपिटलिज्म क्यों फेल हुआ? उसने केवल इंसान की बात की, समाज की बात नहीं की। तो उन्होंने कहा मुझसे, गुप्ता जी क्या होना चाहिए? हमने कहा हमारी फिलॉसफी समझिए आप। हमारी फिलॉसफी के अंदर हम पैसे के ट्रस्टी हैं, हम पैसे के मालिक नहीं हैं। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि वो विशेष नियम के अनुसार पैसे का उपयोग करें। चाहे 100 करोड़ है, चाहे 1 लाख करोड़ हैं, आपके पास पैसा है तो आप पैसे से गेहूं खरीद कर नाली में नहीं फेंक सकते। ये अधिकार नहीं है आपका। आपको ये मेरा पैसा है, मैं तो फेंकूंगा नाली के अंदर, अधिकार नहीं है आपका। हमारी सभ्यता के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से आप पैसे के ट्रस्टी हैं। उसके एक और एग्जाम्पल, मान लो आप कोई बहुत अच्छी मिठाई लेकर घर पे आ रहे हैं और रास्ते में आपके एक मित्र मिल गए, तो आप घर पे बच्चों के लिए मिठाई ला रहे हैं तो कोशिश करेंगे वो ना देखें, छुपा भी लेते हैं। अगले दिन उसी मिठाई का प्रसाद बांट के आ रहे हैं और वो मित्र जा रहा है दूर से, अब बुलाते हैं भैया प्रसाद ले जाओ। हम ट्रस्टी हैं। तो पैसे का जो हमारे पास होना, हमें पूरे सामर्थ्य से पैसा कमाना चाहिए। हमारे श्री राम भी राजा थे, कृष्ण भगवान भी राजा थे, हम भगवान के अंश हैं। वो सर्वशक्तिमान है, समृद्ध है, हमें पूरा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। और ये इज्म कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें मानवता की बात है, इंसान की भी बात है, समाज की भी बात है। तो हमने सोचा कि नेपाल की समृद्धि कैसे होगी। मध्यप्रदेश से मेरी काफ़ी देर बात हुई
कि नेपाल की समृद्धि कैसे हो। हमारे पास क्या है, देखिए कुछ बेचने से कुछ मिलेगा, तो हमारे पास बहुत कुछ दिया भगवान ने। तो हमने विचार किया कि नेपाल को तीर्थ स्थल के रूप के अंदर प्रसिद्ध किया जाए। जैसे आज अयोध्या राम मंदिर के कारण पूरे विश्व के अंदर उसका नाम हो गया, तो हमने विचार बनाया कि सीता माता का जन्म तो नेपाल में ही है, ये तो कहीं जगह और जा नहीं सकती, एंड नेपाल शुड बी प्राउड ऑफ इट। नेपाल को इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमने सीता माता का ने यहाँ जन्म लिया, और हम नेपाल में सीता माता का भव्य मंदिर बनाकर पूरे विश्व के हिंदुओं को नहीं, पूरे विश्व की दुनिया को, पूरे विश्व को हम यहाँ आकर्षित कर सकते हैं कि वो आएँ, और जब यहाँ से लोग आएंगे तो नेपाल की तरक्की निश्चित होगी। दूसरा, नेपाल का जो बहुत बड़ा पैसा आता है वो बाहर से रेमिटेंस से आता है। बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से लगभग 28% की जो नेपाल की जो जीडीपी है उसका हिस्सा जो नेपाल के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो देश में भेजते हैं। तो नेपाल के लोग जो, जैसे पंजाब के लोग भारत से बाहर गए, कनाडा में, इंग्लैंड में गए, पढ़े लिखे नहीं थे, मेहनत की, वहाँ से पैसा भेजा और पंजाब को उन्होंने एक अमीर प्रदेश बना दिया। तो इसी प्रकार हम नेपाल के जो लोग हैं अपने, क्यों नहीं बाहर जाते हम लोग बाहर। पहले भारत के अंदर आज से 20 साल पहले लगभग ये बात हुआ करती कि नेपाल का कोई व्यक्ति कहीं लगा हुआ है तो उसके विश्वास की, उसकी बहादुरी की, उसकी ईमानदारी गारंटी होती थी कि नेपाल का व्यक्ति है, कोई डर नहीं। घर में बच्चे हैं, घर में लेडीज़ हैं, घर में उनके 10 करोड़ रुपये रखे हैं, चिंता नहीं थी कि नेपाल का व्यक्ति है। लेकिन बीच में एक इज्म आया नेपाल के अंदर, उसका प्रभाव है, उसने कहा कि अमीरों को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह दिया उनको कि अमीरों को मारने से पुण्य मिलेगा, बराबर करना सबको, गरीब को बढ़ाने की बात नहीं की। उन्होंने कुछ लोगों को मारना शुरू कर दिया और वो गुडविल खत्म हो गई। व्यापार के लिए या काम के लिए गुडविल आवश्यक है। हम अपने लोगों के अंदर इस धन की भावना पैदा करें कि हमारी जो पुरानी जो हमारी मिसाल दी जाती थी बहादुरी की, ईमानदारी की, विश्वास की, हम उस जोत को बुझने ना दें बल्कि और पैदा करें, ताकि पूरे वर्ल्ड में डिमांड आए कि यदि कोई व्यक्ति रखना है हमें तो नेपाल का व्यक्ति चाहिए हमारे को। ये दो काम हम करके नेपाल को हम समृद्ध बना सकते हैं और पूरे विश्व की आंख का तारा बना सकते हैं। शक्ति कैसे आएगी? तीसरी बात, शक्तिशाली क्यों होना है? देखिए कि राक्षसी वृत्ति और सात्विक वृत्ति में फर्क क्या है। राक्षसों ने तपस्या की, वरदान मांगा कि शक्ति दो, किस लिए? मैं पूरे विश्व पे राज कर पाऊँ, मेरी कभी मौत ना हो। और सात्विक वृत्ति वालों ने वरदान मांगा है, प्रभु तेरी भक्ति दो, तेरी कृपा दो, दुनिया का कल्याण हो। तो हमें शक्ति इसलिए नहीं चाहिए। हमें शक्ति यदि नहीं होगी तो आपकी समृद्धि आपके काम नहीं आएगी। आपके मोहल्ले के अंदर आप कितने ही समृद्ध हैं, कितने ही पैसे वाले हैं, अगर दो बदमाश लोग आ जाते हैं आपको अपनी सुरक्षा की चिंता हो जाती है, वो समृद्धि आपकी आपका दुश्मन बन जाती है। तो हमारे को शक्ति भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए। और दूसरी बात, यदि हमने विश्व का कल्याण करना है, विकास करना है, हमारी बात कौन सुनेगा? आज यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, उनकी बात की कोई नहीं सुन रहा। वो किसकी बात सुनेंगे? यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति बीच में आके खड़ा हो जाएगा कि भाई चुप हो जाओ। तो हमें शक्तिशाली बनना है, ये आवश्यक है। और शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति आती है आत्म बल से और संगठन से। दो ही ढंग है इसके, आत्म बल और संगठन। संगठन का तो जो बात है कि चींटियां भी, मक्खियां मान लो मधुमक्खियां टूट पड़े तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भगा सकती हैं। इकट्ठी हो, इकट्ठी हो, सूत के धागे मिलकर इकट्ठे बनकर हाथी को बांध लेते हैं। इकट्ठे हो, भीड़ नहीं चाहिए, मिलकर एक चाहिए। संगठन हो उनका, एक माला में परोए हुए हों तो कितनी बड़ी से बड़ी चीज को भी वो जीत सकते हैं। लेकिन राक्षसी वृत्तियां क्या करती हैं? सात्विक वृत्तियों को अलग कर देती हैं। मुसलमान हैं तो शिया और सुन्नी बना दिए, ईसाई हैं तो क्रिश्चियन और रोमन और कैथोलिक बना दिए। और देखिए सिख में सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने पढ़ाया, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सब रहे। गुरु गोविंद सिंह जी से सिंह शुरू हुए। उन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया कि जुल्म बढ़ रहे हैं जनता के ऊपर, तो एक सेना तैयार की जाए, सजाया जाए उनको, और कहा हर परिवार से, हिंदू परिवार से एक बड़ा लड़का आप हमारे लिए खालसा पंथ से भेज दीजिए। लोगों ने उनको भी अलग करने की कोशिश कर दी, हिंदू से अलग कहने लग गए। और हिंदू के अंदर क्या कर दिया उन्होंने? कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जात पात में बांटने की कोशिश कर दी।
आपको मैं एक बात बता दूं, आप इतिहास को पढ़ लीजिए आप और विचार कर लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में कभी जात पात नहीं थी, लेकिन हम खुद मानने लगे। क्यों नहीं थी, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर जात पात होती तो ब्राह्मण रावण को मारने वाले क्षत्रिय राम की पूजा ब्राह्मण लोग नहीं करते, जात पात नहीं थी। अगर जात पात होती तो सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के अंदर आश्रय नहीं लेती, जात पात नहीं थी हमारे यहाँ पर। अगर जात पात होती तो रविदास जी के गुरु रामानंद जी ब्राह्मण उनको अपने पास में शिष्य नहीं रखते। मीरा के गुरु रविदास जी नहीं होते। रविदास जी और महाराजा पीपा क्षत्रिय थे, रविदास जी दोनों ही एक गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। अपने जात पात थोप दी गई। जिस प्रकार के सती प्रथा की बात है, कुछ साल पहले नेपाल के अंदर सती प्रथा को कानून से बंद करना पड़ा, बाकी देशों के अंदर भी सती प्रथा को हम ये मानते हैं कि पति के मरने के बाद पत्नी जो है उनके साथ में चिता में जलकर सती हो जाए। ऐसा नहीं है, ये था ही नहीं हमारे यहाँ। सती सावित्री कौन जल के मरी? सती अनुसुईया जल के मरी क्या? सती अनुसुईया का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। कितनी शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिया। सती सावित्री सत्यवान को यमराज से खींच कर ले आई, कहाँ जल के मरी वो? लेकिन हमें पढ़ा दिया गया, गलत ढंग से बता दिया गया और हम मानने लग गए कि हमारे अंदर सती प्रथा की कुरीति है। हम मानने लग गए कि हमारे पास जात पात की बात है। अरे व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति आज भी किसी ऑफिस के अंदर ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, पीएन होते हैं, मैनेजमेंट होती है, तो ब्राह्मण कौन? जैसे मैंने धर्म की बात की कि धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। ब्राह्मण वो जो समाज का मार्गदर्शन करके शिक्षा देकर अपनी जीविका कमाए, वो ब्राह्मण। जैसे आज के राजनेता हैं राजेंद्र महतो जी, ये ब्राह्मण वर्ग का काम कर रहे हैं। क्षत्रिय कौन? जो सरकारी कामकाज में व्यस्त हो, चाहे वो सेना पर हो और चाहे वो सफाई करता हो, सरकारी कामकाज में जो लगा है वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? जो किसी प्रकार की सेवाएं या वस्तु बेचकर अपनी जीविका कमाता हो, किसी प्रकार की भी सेवाएं, चाहे वो लोगों के पैर दबाता है, चाहे वो मालिश करता है, और चाहे वो अन्न बेचता है, चाहे वो अन्न वो पैदा करता है, वस्तु या सेवा बेचकर जो अपनी जीविका कमाता हो वो वैश्य है। और शूद्र कौन है? जो लूट मार करके या भीख मांग के गुजारा करता हो, वो शूद्र है। कैसे शूद्र को हम आज भी निंदा से देखेंगे कि जो भीख मांगता हो या फिर लूट मार करके गुजारा करता हो, जीविका कमाता हो अपना। शूद्रों के अंदर वाल्मीकि का नाम आता है, क्यों? क्योंकि पहले वो लोगों को लूटा करते और किसी का विशेष नाम नहीं आता। लेकिन समय डालते डालते हमारे अंदर एक कुरीतियां बना दी गई। जैसे एक पिक्चर आई थी, उसके अंदर एक भाषण था कि प्रिंसिपल साहब ने बहुत चमत्कार किए और एक व्यक्ति ने चमत्कार को बलात्कार बना दिया। सब पढ़ते गए बस। ऐसा ही हमारे ग्रंथों के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में हुआ है। और हमारे जो लोग हैं, मनीषी लोग जो हमारे हैं, जो समाज के अग्रणी हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि इतिहास को ठीक करें और आप सबको बताएं, जनता को बताएं। जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं तो किसका कसूर है? उन माँ बाप का जो बच्चों को समय नहीं देते, उन दादा दादी का जो बच्चों के पास समय नहीं देते। अरे बच्चा तो वेट करता है कि मेरे माता पिता मुझसे बात करें, बच्चों से बात नहीं करते हम लोग और फिर दोष देते हैं बच्चों को। बच्चे कैसे बिगड़ते हैं? अरे बच्चों को जन्म दिया तो संस्कार जो खून से आए, माता पिता से आए। क्या बच्चों का दोष था इसके अंदर कि माता पिता के संस्कार क्या थे? 9 महीने गर्भ के अंदर माता ने क्या सोचा? क्या बच्चे का इसके ऊपर कोई अधिकार था? फिर बात करते हैं कि संगत किसने दी? वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा, जिस टीचर से पढ़ा, जिन बच्चों के साथ मिलकर पढ़ा, जिन बच्चों के साथ मिलकर खेला, वो क्या उस बच्चे का अधिकार था? माता पिता ने दिया। बस एक ही काम है, खुद की संगत नहीं थी। तो एक बिटिया का फोन आया मेरे पास के अंकल ये तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाता है, तब हम कैसे रोकें? होता तो शेर का बच्चा ही है ना, उसे याद दिलाना पड़ता है। जैसे हनुमान जी की शक्ति को याद दिलवाया जामवंत जी ने कि हनुमान जी आप में बहुत शक्ति है, वरना भूल गए थे। तो हनुमान जी जैसा व्यक्ति भी शक्तिहीन हो गया था। आत्मबल पैदा करना बहुत आवश्यक है। आत्मबल भगवान के नाम से आता है। हम थोड़ी देर, कुछ देर भी भगवान का नाम सिमरन करें। मैं पाठ पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान के नाम सिमरन की बात कर रहा हूँ, जो रामायण के अंदर 9 भक्तियों में से सबसे उत्तम भक्ति कही गई है। और नाम सिमरन में कुछ नहीं करना पड़ता। आप सब यहाँ बैठे बैठे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। करना क्या है? मन ही मन में भगवान का ख्याल करना है। राम राम करो, राधे राधे करो, ओम नमः शिवाय करो, जो अच्छा लगता है वो करो।
क्या बिगड़ता है उससे? और वो साइंटिफिक रूप से आपको अंदर इतना हिप्नोट आपको एनर्जी राइट कर देगा, क्योंकि वो आपको अंदर को जगा देगा, आपको वो कंसंट्रेशन कर देगा। आपको पढ़ना है, कोई भी काम करना है, कुछ समय के लिए आप नाम स्मरण कीजिए, आपका आत्मबल जागृत होगा और अपने आप को पहचानना होगा हमारे को कि हम क्या कुछ कर सकते हैं आत्मबल में। तो इसकी एक एग्जाम्पल दूंगा। बीज में वृक्ष होता है, आप मानते हो सब? बीज में वृक्ष होता है, कोई नहीं मानता बताओ, वरना सब कहो भी मानते हैं हम लोग। बीज में वृक्ष होता है, लेकिन क्या आप दिखा सकते हो किसी को? एक बच्चा अड़ जाए कि क्या मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, इतना बड़ा वृक्ष, इतना सा बीज, लेकिन बीज में वृक्ष है। जो जानता है उसे पता है, यही बात आपको जाननी है। आम के बीज से आम पैदा होता है, सेब के बीज से सेब पैदा होता है, लेकिन भगवान ने जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है वो बीज के रूप में आप सब में भरती है। इंसान के अंदर बीज रूप के अंदर हर चीज भरती है और साथ में शक्ति दे दी कि वो अपने आप को शैतान बना ले या भगवान बना ले। इसलिए हम इंसानों के अंदर देखते हैं कि लोग पशुओं जैसे इंसान होते हैं, कि बहुत अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। आपको शक्ति दे दी, आपको पहचानना है कि हमारे अंदर वो बीज है। जो नेपाल वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम के जो भी आज पदाधिकारी बने हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए, और आप सब जो बंधु बैठे हैं जो मानवता के लिए बात करना चाहते हैं या अपने देश के उत्थान के लिए बात करना चाहते हैं, वो समझिए आप सबके अंदर वो बीज हैं जिसको आप वृक्ष बना सकते हैं। वो क्या चाहिए वृक्ष बनाने के लिए? बीज को एक माली चाहिए, अर्थात आपको कोई गुरु मंत्री चाहिए होगा, एटमॉस्फेयर एक जगह चाहिए आपको, और उचित मात्रा में धूप, उचित मात्रा में पानी, उचित मात्रा में हवा चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में क्या चाहिए? बीज को, बीज को सहने की शक्ति चाहिए, क्योंकि बीज को बहुत सहना पड़ता है। उसको मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, मिट्टी की गर्मी, गंदगी उसको सहनी पड़ती है। और उससे बड़ी बात, वृक्ष बनने के लिए बीज को मिटना पड़ता है। बिना मिटे कोई बीज वृक्ष नहीं बन सकता। यदि आप वृक्ष बनाना चाहते हैं, वृक्ष बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को मिटाने की बात सोचनी पड़ेगी, प्रण करना होगा। श्री राम वन में गए तो राम बने, अगर वो वन में नहीं जाते राम नहीं बनते। भरत पर कलंक लगा तो भरत का आभूषण बन गया वो। आप भी इसी प्रकार अपने आप को विकसित करना चाहते हैं तो क्या करना है? सिर्फ अपनी मैं को छोड़ना है। जैसे रहीम ने लिखा ना कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, सिर उतारे भूई दरे सो बैठी घर माही। सिर काट के नहीं रखना, अपने अहंकार को छोड़ना है। संस्था का काम करना हो, देश का काम करना हो, अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को छोड़ना है, समझ लो अपने मैं को मारना है, तो आप निश्चित रूप से वृक्ष बन सकते हैं और वृक्ष बनकर पूरी मानवता को छाया, पूरी मानवता को फल दे सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेपाल।